आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। हम स्रोतो विमानम ये अध्याय देख रहे थे। उसमें से हमारे 7 श्लोक हो चुके हैं। उसमें हमने देखा कि जो यथास्थूल 13 स्रोतसों का वर्णन किया है वो किस तरीके से किया है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये सब हमने देखा था। अभी ये यहाँ से प्राणादिवह स्रोतसों का वर्णन शुरू हो जाता है। उससे पहले फिर से एक बार स्रोतस का मतलब सुश्रुत आचार्य ने क्या क्या लिया है और कैसे लिया है वो हम देखेंगे। तो हम सुश्रुत संहिता से वो अध्याय देखेंगे। तो सुश्रुत संहिता में 2 अध्याय में स्रोतसों का वर्णन किया गया है। एक है गर्भ व्याकरण शारीर, सॉरी गर्भ संख्या व्याकरण शारीर। इस अध्याय में यहाँ पे सिर्फ बहिर्मुख स्रोतसों का वर्णन, 9 स्रोतसों का वर्णन किया है। और धमनी व्याकरण शारीर नाम का जो अध्याय है उसमें उन्होंने बहुत सारे स्रोतसों का वर्णन आगे वो करते हैं। मतलब टोटल 22 स्रोतस है। 22 मतलब दो दो, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे, और प्राणादिवह उनके ऐसे इस तरीके से 11 ये लेते हुए 11 भाव विशेष लेते हुए उन्होंने उनके सभी के दो दो ऐसे स्रोतसों का वर्णन आगे यहाँ पे किया है। ठीक है, हम एक एक श्लोक देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे उन्होंने प्राण अन्न उदक रस रक्त मांस मेद मूत्र पुरीश शुक्र आर्तव ऐसे 11 स्रोतसों का वर्णन किया है। ये वर्णन थोड़ा चरक संहिता के स्रोतसों से थोड़ा अलग है। इसमें अस्थि और मज्जा इनका वर्णन नहीं किया गया है। और ये विद्ध लक्षणों को देखते हुए ये वर्णन किया गया दिखाई देता है। तो स्रोतों के बारे में सुश्रुताचार्य के क्या क्या क्राइटेरियाज थे वो हम अभी इस अध्याय में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम वो जो 12 स्रोतस 13 स्रोतसों का जो वर्णन किया है वो हम चरक संहिता से भी पढ़ेंगे। तो अथा तो धमनी व्याकरण शारीरम व्याख्यास्यामः यथा उवाच भगवान धन्वंतरी। तो धमनी व्याकरण का वर्णन, धमनी व्याकरण शारीर का वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। धमन धमनी नाम व्याकरणम, धमनी व्याकरणम और उसका शारीर हम यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे धन्वंतरी जी यहाँ पे कहते हैं ऐसे यथा उवाच भगवान धन्वंतरी ही। तो धन्वंतरी जी यहाँ पे कहते हैं ऐसे सुश्रुताचार्य ने कहा। क्योंकि ये जो पहला श्लोक होता है वो गुरु का होता है। गुरु ऐसे कहता है और ये सूत्र जो है ये शिष्य सूत्र है। शिष्य ने गुरु के बारे में लिखा है कि गुरु ने ऐसे ऐसे कहा है। यथा उवाच भगवान धन्वंतरी, तो गुरु ने ऐसे ऐसे कहा है, ऐसे भगवान ऐसे सुश्रुताचार्य कहते हैं। और पहला जो सूत्र होता है वो गुरु सूत्र होता है।
अथा तो धमनी व्याकरणम शारीरम व्याख्यास्यामः। अभी हम धमनी व्याकरण शारीर की व्याख्या करेंगे, ऐसे गुरु सूत्र होता है, गुरु ने कहा है। शिरा व्यध विधि शारीर अंतरम शिरा धमनी स्रोतसाम सदृशत्वात् धमनी व्याकरण आरंभो युज्यत इति आह। तो शिरा व्यध विधि शारीर के अनंतर शिरा स्रोतस और धमनी ये समान सदृश होने के कारण सदृशत्वात् समान होने के कारण धमनी व्याकरण को हम अभी यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। धुमानात अनिल पूर्णात धमन्याः धुमामन धामन करना इसका मतलब है वात का पूरण करना। इसको कहते हैं धामन। तासाम व्याकरणम विवरणम यस्मिन शारीर इति विग्रह। उनका व्याकरण इसका मतलब है विवरण हम यहाँ पे इस शारीर अध्याय में कर रहे हैं। चतुर्विंशति धमन्यो नाभि प्रभवः अभिहिताः। 24 धमनियां नाभि प्रभव कही गई है। नाभि प्रभव हमें दिखाई देती है। चतुर्विंशति धमनी नाभि के आसपास होती है और नाभि उनका प्रभव स्थान है। तत्र केचिद आहुः शिरा धमनी स्रोतसाम विभागाः। किसी आचार्य ने कहा है कि शिरा धमनी और स्रोतस इनका अविभागाः। अविभाग मतलब विभाग नहीं है, वो एक ही है। शिरा धमनी और स्रोतस ये एक ही है। तो ये केचिद मतलब किसने कहा है? तो ये चरकाचार्य ने कहा है या फिर पुनर्वसु आत्रेय ने ये कहा है। कहा है? तो जो स्रोतसाम विमानम अध्याय है वहां पे उन्होंने ऐसा कहा है कि शिरा धमनी और स्रोतस ये एक दूसरे के पर्याय है, ये अलग अलग नहीं है। शिरा विकारा एवं ही धमन्याः स्रोतांसी च। तो धमनी और स्रोतस ये शिराओं के ही विकार है, ऐसे उन्होंने वहां पे कहा है। तत्तु न सम्यक, ये सम्यक नहीं है, ये बराबर नहीं है। अन्य एव ही धमन्याः स्रोतांसी च शिराभ्याः। तो धमनी और स्रोतस ये शिरा से अलग है। अन्याः धमन्याः स्रोतांसी च शिराभ्याः अन्या एव। धमनी और स्रोतस ये शिरा से अलग कहे गए हैं। कस्मात्, किस कारण से? व्यंजनान्यत्वात्, व्यंजनानि अन्यत्वात्। व्यंजन मतलब उनके लक्षण अलग है। मूल संयमात, मूल संयम मतलब उनके मूल अलग है, वो अलग मूल लेके बहते हैं। फिर कर्म वैशिष्यात, उनके कर्म अलग है, उनका जो कार्य है वो अलग है। शिरा का कार्य अलग है, धमनी का कार्य अलग है, स्रोतस का कार्य अलग है, उनके मूल अलग अलग है। और लक्षण भी अलग अलग है। और क्या है? आगमाच्य, आगम मतलब जो हमारे जो गुरुजी है या फिर हमारे जो आगम ग्रंथ है या फिर हम सुश्रुताचार्य को गुरु मानते हैं तो वो हमें कहते हैं, या फिर धन्वंतरी जी को गुरु मानते हैं तो उन्होंने हमें कहा है कि ये अलग अलग है। इस प्रकार से स्रोतस धमनी और शिरा ये अलग अलग है। केवलम तु परस्पर सन्निकर्षात् सदृश आगमकत्वात् सौक्ष्म्याच्च विभक्त कर्मणाम अपि इव विभक्त कर्मणाम अपि अविभाग इव कर्मसु भवति। फिर भी केवलम, केवल क्या होता है? परस्पर सन्निकर्षात्, उनका एक दूसरे से सन्निकर्ष होता है, मतलब शिरा धमनी और स्रोतस एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, एक साथ में काम करते हैं। सदृश आगमकत्वात्, समान ही दिखते हैं। सदृश आगम कर्मत्वात्, तो समान ही दिखते हैं और उनका कर्म भी समान होता है। सौक्ष्म्याच्च, वो सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। विभक्त कर्मणाम अपि, उनके कार्य अलग अलग होने पर भी अविभाग इव कर्मसु भवति, फिर भी वो कर्म में अविभाग
की तरह, मतलब उनमें कुछ भेद नहीं है ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब वो सेम ही दिखाई देते हैं, उनके कार्य अलग है फिर भी वो समान ही दिखाई देते हैं। तासु अतीव अतीतावेक्षण निर्दिशन आह। अभी इनके बारे में कुछ अतीत अवेक्षण, अतीत अवेक्षण मतलब अतीत, अतीत मतलब हो चुका है, जो पहले हो चुका है, ऐसे जो वर्णन इस ग्रंथ में किए गए हैं उनका निर्देश हम कर रहे हैं। चतुर्विंशति इत्यादि। तो यहाँ पे कुछ वर्णन अतीत अवेक्षण तंत्र युक्ति से हमें पीछे देखना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने 14वें सूत्र स्थान के 14वें अध्याय का एक रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। अभिहिता उक्ता, अभिहिता, यहाँ पे अभिहिता ये शब्द आया है, तो ये चतुर्विंशति धमनियों नाभि प्रभव अभिहिता, इसका मतलब ऐसा है कि 24 धमनियां नाभि से निकलती है, ये पहले ही कहा गया है। उक्ताहा, अभिहिता का मतलब है उक्ताहा, उक्ताहा मतलब पहले ही बोला गया है, पहले ही कहा गया है। शोणित वर्णनीये इति शेषः तत्र धमनी सीरा स्रोतस् स्रोतस्सु एकीय मतम स्वमतेन हेतुमता निराकर्तुम आह तत्र इत्यादि। तो शोणित वर्णनीय अध्याय में ऐसे कहा गया है कि चतुर्विंशति धमनी ये नाभि प्रभव होती है, ऐसे कहा गया है। तत्र, उसी अध्याय में धमनी सीरा स्रोतस्सु एकीय मतम, एक आचार्य ने वहां पे धमनी स्रोतस और सीरा को स्वमतेन हेतुमता निराकर्तुम आह तत्र इत्यादि। तो धमनी स्रोतस और सीरा को एक माना गया है, वहां पे किसी एक आचार्य ने धमनी स्रोतस और सीरा को एक, मतलब वो एक ही है ऐसे माना है। उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पे ये सभी प्रपंच रखा गया है, ये सभी जो श्लोक है वो यहाँ पे उसके लिए रखे गए हैं। अविभाग इति अपृथक्त्वम, अविभाग मतलब पृथक्त्व न होना, विभाग न होना। किसका विभाग न होना? सीरा धमनी और स्रोतसाम अविभाग, उनका पृथक्त्व नहीं है। सरणात् सीरा ता एव ध्मानात् धमन्याः, जिनमें सरण होता है, जिनमें द्रव्य बहते हैं, उन्हें सीरा कहा गया है। सरणात् सीरा, उन्हीं को ता एव, वही सीरा ओम को ध्मानात् धमन्याः, मतलब जो धमन करती है, वात का, वात के द्वारा धमन होता है। मतलब जो वात के द्वारा एक प्रकार का नाद करती है, एक प्रकार का रिदम जिसमें होता है, उसे धमनी कहा जाता है। तो ध्मानात् धमन्याः। और श्रवणात् श्रोतांसी, श्रवण करना मतलब बहना, कुछ बह के कुछ बाहर छोड़ना या बहना, उसे स्रोतस कहा गया है। श्रवणात् श्रोतांसी, जिसमें श्रवण होता है उसे स्रोतस कहते हैं। अपृथक्त्वे स्वयमेव हेतुमाह, इनमें अपृथक्त्व है, इसका खुद ही हेतु बताते हैं। सीरा विकारा एव ही धमन्याः श्रोतांसी, तो यहाँ पे एक वाक्य उन्होंने किया कि सीरा धमनी और स्रोतस इसमें अविभाग है, और उसका ही हेतु आगे बताया, सीरा विकारा एव धमन्याः श्रोतांसी, क्योंकि धमनी और स्रोतस ये सीरा के ही विकार है। ये वहां पे उसमें अपृथक्त्व दिखाने के लिए खुद ही हेतु वहां पे बताया गया है। सीरा विकार इति सीराणाम एव एव आकारांतरेण परिणामाः, पिष्ट आकार क्षीर विकारवत। तो सीरा विकार, इसका मतलब क्या है? सीराणाम एव आकाराः परिणामाः, तो सीरा के समान ही उनका आकार होता है, उनका परिणाम भी सीरा के समान होता है।
आकारांतरेण परिणाम, हाँ, तो उनका जो परिणाम होता है या फिर उनका जो स्वरूप होता है वो सिराओं के तरह ही होता है। उनका आकार, जो आकृति जो होती है वो सिरा की तरह ही होती है। पिष्ट विकार क्षीर विकारवत, जिस प्रकार पिष्ट के अलग अलग विकार होते हैं, क्षीर के अलग अलग विकार होते हैं। विकार मतलब विकृति। तो पिष्ट मतलब जो पाउडर्स होते हैं, मतलब गेहूं का पीठ, ज्वारी का पीठ, या फिर ये नाचनी का पीठ। तो ये अलग अलग पिष्ट विकार है। तो इसका मतलब है पिष्ट की जिस प्रकार से विकृतियां होती है, या फिर क्षीर की विकृतियां क्या होंगी? दूध, दही, तक्रव, घृतव, ये सभी क्षीर की विकृतियां हैं। तो जैसे पिष्ट के विकार होते हैं, जैसे क्षीर के विकार होते हैं, उसी प्रकार सीरा उनके विकार होते हैं, और वो सभी एक समान आकृति के होते हैं। तो इसलिए धमनी और सीरा, धमनी और स्रोतस, ये सीराओं के ही विकार है, ऐसे यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है। पुनरपि तैहि उक्तम अवका अवकाशीय अवकाशानां देहे नामानि देहिनां सिरा स्रोतांसि मार्गाः खम धमन्यो नाड़ी आशयाः। पुनः ये कहा गया है, दूसरा और एक कहते हैं कि अवकाशीय अवकाशानाम, जो अवकाश है उनमें जो अवकाशीय अंश होता है, देहे नामानी देही नाम, तो देह में जो अवकाशीय अवयव होते हैं, देहे देही नाम मतलब पुरुष में, पुरुष के देह में जो अवकाशीय अंश होते हैं, उसमें जो आकाशीय भाग होता है, उसे ही सीरा स्रोतांसी मार्गाः खम धमन्याः नाड्या आशयाः ऐसे कहते हैं। जो शरीर में जो अवकाशीय भाग होते हैं, उनको ये सभी नाम दिए जाते हैं। परम तो छेदम आह, लेकिन इस मत का जो अभी यहाँ तक जो मत बताया गया है, उसका स्पष्टीकरण हमने जो टीका है उसमें देखा। अभी दूसरा मत, तत्तु न सम्यक परमतो छेदम आह, तो दूसरा मत उसका छेद करता है। क्या कहते हैं? तत्तु न सम्यक, ये बराबर नहीं है। व्यंजनान्यत्वात् लक्षणान्यत्वात्, व्यंजनान्यत्वात् इसका मतलब है लक्षणान्यत्वात्, अलग लक्षण होने के कारण तत्र सीराणाम वातादिवहानाम अरुण नील शुक्ल लोहित वर्णत्वम लक्षणम शब्दादिवह धमनीनाम तु वर्णा वर्णान उक्तेः स्वधातु समवर्णत्वम एवं स्रोतसाम अपि। तो उनके व्यंजन अलग अलग है, सीरा, धमनी और स्रोतस के व्यंजन अलग अलग है। सीरा कैसे होती है? वातादि वह जो सीरा होती है वह अरुण नील शुक्ल लोहित वर्ण की होती है। जो शब्दादि वह धमनिया होती है वह उन उन धातुओं के समवर्ण की होती है, और उसी प्रकार स्रोतस भी अपने अपने धातुओं के समवर्ण के होते हैं। तो इसका मतलब है, हम ऐसे कह सकते हैं, इससे इस वाक्य से हम कैसे कह सकते हैं कि जो यथा स्थूल स्रोतसों का वर्णन किया गया है वो स्रोतस है। जो सुश्रुताचार्य ने जो 11 स्रोतसों का वर्णन किया, चरकाचार्य ने जो 13 स्रोतसों का वर्णन किया, उनको स्रोतस कहा जा सकता है। वातादि वह जो है वह सीराए है, और शब्दादि वह जो है मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है उन्हें हम धमनी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सीरा, स्रोतस और धमनी ये अलग अलग बताए गए हैं। तदुक्तम चरके स्वधातु समवर्णानि वृत्तस्थूलानि अणुनि च स्रोतांसि दीर्घाणि आकृत्या इत्यादिकम। तो चरकाचार्य भी कहते हैं कि स्वधातु समवर्णानी, स्वधातुओं के समवर्ण की वर्ण के स्रोतस होते हैं। वृत्त, स्थूल और अणु प्रकार के होते हैं और दीर्घ आकृति के होते हैं।
तो यहाँ पे चरक का मत खास करके स्रोतसों के बारे में वर्णन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो स्रोतस का स्वरूप कैसे है? तो स्व धातु के समवर्ण का होता है, वृत्त, स्थूल और अणु होता है। ये चरकाचार्य ने दिए हुए स्रोतसों के लक्षण यहाँ पे बताए जाते हैं। मूल संनियम, अभी ये हुआ व्यंजनान्यत्वात्, इसका रूप, इसका जो दृष्टांत है वो हमने देखा, या फिर उसका जो स्पष्टीकरण है वो हमने देखा। आगे है मूल मूल संनियमो द्वितीय भेद। अभी मूल संनियम ये द्वितीय भेद है। तासां मूल सीरा सीराः च चत्वारिंशत् इति आरभ्य यावत् एवं एतानि सप्तशिराशतानि धमनीनां तु चतुर्विंशति धमन्यः स्रोतसां पुनः द्वाविंशतिः स्रोतांसि इत्यादि। तो अगर हमने मूल का वर्णन देखा या फिर मूल का विचार किया तो क्या होता है? तो तासाम मूल चत्वारिंशत् इति आरभ्य, इससे शुरू करते हुए सीराओं का वर्णन किया है और वहां पे 700 सीराओं का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार 24 प्रकार की धमनियों का भी वर्णन करते हैं और 22 प्रकार के स्रोतसों का वर्णन करते हैं। तो अगर हमने मूल का विचार किया तो भी इनमें अलग अलग संख्याएं बताई गई है, जैसे कि 700 सिराएं हैं, 24 धमनियां है और 22 स्रोतस है। तो इसलिए इन सभी के मूल जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए मूल संनियम, ये जो हेतु उन्होंने बताया वो गलत, वो बराबर है, वो यहाँ पे दिया गया है। आगे है कर्म वैशिष्यम, विशिष्ट कर्म करत्वम। कर्म में भी विशेष है, क्या है? तद यथा तच्च तृतीय भेद कारणम, ये तीसरा भेद है। तद यथा कर्मणाम अप्रतिघातम, कर्म का अप्रतिघात होना चाहिए। इत्यादि न उक्तम सीराणाम कर्म वैशिष्यम, इससे सीरा का कर्म वैशिष्य अलग है, धमनी का कर्मणाम अप्रतिघात, ये सीरा का वैशिष्य है। मतलब सीरा क्या करती है? जो कर्म होता है, जो शरीर में शरण का, जो शरीर में पोषण का, जीवन का, ये जो धातुओं के जो कर्म बताए गए हैं उनका अप्रतिघात करने वाली सीराएं होती है। मतलब उनमें प्रतिघात करने वाला कुछ भी नहीं है। सीरा अव्याहत अव्याहत रस और रक्त का पोषण करती रहती है। तो कर्मणाम अप्रतिघातम, ये सीरा का कर्म वैशिष्य है। धमनी का क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये धमनी का कर्म वैशिष्य है। और स्रोतस का क्या है? प्राण, अन्न, वारी, रस शोणित, मांस, मेद इत्यादियों का वहन करना, ये स्रोतस का कर्म वैशिष्य है। तो इस प्रकार से सीरा, धमनी और स्रोतस ये व्यंजन व्यंजन से अलग है, मूल से अलग है, कर्म वैशिष्य से अलग अलग बताए गए हैं। आगमो अत्र, और अभी चौथा भेद है। आगमो अत्र चतुर है आयुर्वेद, स चतुर्थो भेद हेतु। आगम ये चौथा भेद है। वो आगम का मतलब है आयुर्वेद। तो तद यथा सीरा धमन्यो योग वाहिनी स्रोतांसी, ऐसे भी वर्णन किया गया है। तो सीरा, धमनी और योग वाहिनी स्रोतांसी, इस प्रकार से मर्म, सीरा, स्नायु, धमनी, परिहरण, तो ऐसे ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो इसका मतलब है ये सभी अलग अलग है। सीरा, धमनी और स्रोतस ये सभी अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि उनके जो जो रेफरेंस मिलते हैं वो हम आगम से देख सकते हैं, आगम शास्त्र से उनका विचार कर सकते हैं। तो इसलिए वह अलग अलग बताए गए हैं। तो आगम अत्र आयुर्वेदा स चतुर्थो भेद हेतु, ये हमने अभी यहाँ पे देखा।
इत्यादिषु सीरादीनां यदि विभक्तत्वं न अभि न अभविष्यत् तदा पृथक विवरणं न अ, आकारयिष्यत्। अगर हमने इनका विभाग नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, विभक्तत्वम न अभविष्यत, जब अगर उनका विभक्तत्व ही नहीं होता है तदा पृथक विवरणम न अकारयश कारिष्यत। न अभविष्यत इसका मतलब है, अभविष्यत मतलब अगर नहीं होगा, भविष्यत शब्द है, भविष्यत ये भविष्य इस शब्द से वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण तैयार किया गया है। अभविष्यत नहीं होना, तो अगर उनका जो विभक्तत्व अगर हमने नहीं बताया तो क्या होगा, पृथक विवरण न अकारयिष्यत, तो पृथक विवरण भी नहीं होगा। हाँ, अगर विभाग नहीं होगा तो पृथक विवरण भी हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि उनका पृथक विवरण किया जा सकता है, वह एक दूसरे से पृथक है, अलग अलग है। इदानीम् एतेषां सीराधमनी स्रोतसां परस्पर भिन्नानाम् अपि कर्मसु अविभाग एव भवति। तो इन जो सीराधमनी स्रोतस का परस्पर भिन्नानाम अपि भिन्न होने पर भी कर्मों में वह अलग अलग नहीं है। कर्मसु अविभाग इव भवति, कर्म में वो अलग अलग नहीं है, इसलिए बताया गया है केवलम तु परस्पर सन्निकर्षात्। केवलम तु परस्पर सन्निकर्षात् सदृश आगम कर्मत्वात् सौक्ष्म्याच्च विभक्त कर्मणाम अपि अविभाग इव कर्मसु, ऐसे बताया गया है। तो इसका मतलब है वो परस्पर सन्निकर्ष होने के कारण, आसपास होने के कारण, सदृश आगम के कारण, सदृश दिखने के कारण और सूक्ष्म होने के कारण उनका विभाग होते हुए भी विभक्त कर्मणाम अपि, कार्य भी वो अलग अलग करते हैं, फिर भी अविभाग इव कर्मसु भवति, फिर भी उनका अविभाग बताया गया है। इस प्रकार से ये अलग अलग बताए गए हैं। इदानीम् एतेषां सीराधमनी स्रोतसां परस्पर परस स्रोतसां परस्पर भिन्नानाम् अपि कर्मसु विभाग इव। हाँ, ये हमने अभी देखा। सन्निकर्षो इति नैकट्यम, सन्निकर्ष का मतलब है निकटता होना, पास में होना। अति सन्निकर्षा कर्षादि हेतु चतुष्टयेन कर्मसु अपृथक्त्वं भवति। ये सभी जो सीराधमनी स्रोतस है ये अति सन्निकर्ष होता है, ये सभी सीराधमनी स्रोतस बहुत ही निकट होते हैं, अति निकट होते हैं, इसलिए कर्मों में अपृथक्त्व होता है, कर्म भी अपृथक होते हैं। कथम, यथा अतिसन्निकर्ष युक्तिकृतानां तृणानां प्रत्येकं भिन्न ज्वलन क्रियाणां अभिन्नम इव ज्वलनम प्रतीयते। जिस प्रकार से अति, इसके लिए अभी दृष्टांत देते हैं कि अति सन्निकर्ष युक्तिकृतानां, अति सन्निकर्ष से युक्तिकृत, ऐसा हमने तृण का एक समुच्चय लिया। अगर हमने जो सूखा हुआ तृण एक साथ लिया और उसको जला दिया तो क्या होता है, प्रत्येकम भिन्न ज्वलन क्रियाणाम, प्रत्येक तृण अलग अलग प्रकार से उसका जलन होगा, लेकिन फिर भी भिन्नम अभिन्नम इव ज्वलनम प्रतीयते, फिर भी वह अभिन्न है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसे दिखाई देते हैं। अभिन्नम इव ज्वलनम प्रतीयते, वह एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ऐसे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अति सन्निकर्ष का मतलब बताया गया है। सदृश आगमकत्वात् इति आप्तानां वचनम आगमः। सदृश आगमकत्वात्, इसका मतलब है आप्तों को, आप्तों का जो वचन यहाँ पे बताया गया है वो हमें आ, आ, देखना चाहिए, क्योंकि आप्तों ने उनको सदृश माना है। आप्तानां वचन आगमः तस्य सदृशत्वात्, और यहाँ पे हाँ, सदृश आगमत्वात् इसका मतलब ऐसा है
कि आप्तों ने भी बताया गया है, मतलब अलग अलग आप्तों के भी वचन समान दिखाई देते हैं कि ये सभी अलग अलग है। धमनी, स्मिता, श्रोतांशी, शिरा, ये सभी अलग अलग है। अभी ये जो वचन है ये अ, डल्लनाचार्य ने लिखा है, और अगर हमने चरक संहिता की ओर देखा तो वहां पे सीरा, धमनी, स्रोतस ये एक दूसरे के पर्याय बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो ऐसा कहते हैं कि जो आप्त है उनके वचन ऐसे है कि ये अलग अलग है, ऐसे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ऐसे है कि उस काल में अलग अलग आचार्यों ने इस पर संभाषण किया होगा, इस पर परिसंवाद किया होगा, और उस कारण से ये बताते हैं कि सभी आचार्यों का वचन भी समान है। सभी आचार्य समान ही कहते हैं कि ये सभी जो है ये परस्पर सन्निकर्ष के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन ये सभी शिरा, धमनी और स्रोतस ये अलग अलग है। तथा ही आकाशीय अवकाशानां देहे नामानि देहिनां शिरा, स्रोतांसि मार्गा खम धमन्याः इति आप्त उपदेष्टेन शिरादि सादृश्येन न निर्धार्य ज्ञायते शिरादिषु कस्य इदं तोयादि वहनम कर्म। तो यहाँ पे आगम वचन यहाँ पे देते हैं कि आकाशीय अवकाशानां देहे नामानि देहिनां श्रोतांसि शिरा मार्गाः खम धमन्याः इति आप्तोपदेष्टेन, इस आप्तोपदेश से शिरादि सादृश्येन न निर्धार्य, यहाँ पे शिरा इत्यादियों को का इतना सादृश्य है कि वो अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। न निर्धार्य न्यायते शिरादिषु कस्य इदम तोयादि वहन कर्म। तो अम, हम्म, तो इनमें सदृश्यता दिखाई नहीं देती है। फिर भी ये जो सदृश्यता है ये हम समान नहीं मान सकते, क्योंकि कस्य इदम तोयादि वहनम कर्म, नहीं तो उनके जो तोय इत्यादियों के वहन कर्म जो अलग अलग बताए गए हैं वो होंगे ही नहीं। इसलिए ये बताया गया है कि अलग ये अलग दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी अलग है। सदृश कर्मत्वाच्च यथा सह गायतां गायकानां भिन्न गीत क्रियाणाम अपि अभिन्न गीत क्रियात्वम प्रतीति। जब गाना गाने के लिए अनेक सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो हर एक व्यक्ति अपना अपने अपने मुंह से गाना गाता है। तो भिन्न भिन्न सभी व्यक्ति जो है, सभी जो गायक है वो अपना अपना गाना भिन्न भिन्न स्वरूप से अथवा भिन्न भिन्न मतलब वो उनके गाने में भिन्नता है, फिर भी वो एक दिखाई देते हैं। भिन्न गीत क्रियाणाम, सभी गायक समान ही गीत लेकिन अलग अलग गा रहे हैं। भिन्न गीत क्रियाणाम अपि अभिन्न गीत क्रियात्वम प्रतीति, फिर भी वह समूह समूह में एक साथ एक समान गा रहे हैं ऐसे हमें दिखाई देता है। सौक्ष्म्याद् यथा घटस्थित मृत परमाणूनां प्रत्येकम् उदक आहरणं पूर्वताम एक क्रियाकारित्वम प्रतीतिः। सौक्ष्म्यात्, तो ये सभी जो है ये सूक्ष्म होते हैं। घटस्थित मृत परमाणुनाम, घटस्थित जो मृत है, माती जिसे हम कहते हैं मृत, मृत्तिका जिसे कहते हैं, उनके जो परमाणु है, परमाणु नाम प्रत्येकम उदाहरणम कुर्वताम एक क्रियाकारित्वम उदक आहरणम कुर्वताम। तो घट स्थित जो मृत है उसमें जो परमाणु है वो हर एक परमाणु एक एक उदक के बिंदु का आहरण करता है, फिर भी वह एक कारित्व हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग दृष्टांत देते हुए इसे दृष्टांत तंत्र युक्ति कहा जाता है
तो हर एक मतलब परस्पर सन्निकर्षात् सदृश आगम कर्मत्वात् सौक्ष्म्यात् विभक्त कर्मणाम, ये इन सभी के लिए अलग अलग उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, तभी ये विषय योग्य तरीके से समझ में आएगा। तो ऐसे दृष्टांत देते हुए पूरा विषय की जो मांडनी है वो यहाँ पे की गई है, ऐसे हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई आचार्य उसको सीरा धमनी और स्रोतस को अलग अलग मानते हैं, लेकिन पुनर्वसु सॉरी सुश्रुताचार्य और डल्लनाचार्य उनको अलग अलग नहीं मानते हैं, वो एक समान ही है। सॉरी, गलत। सभी आचार्य उनको कुछ आचार्य उनको एक समान मानते हैं, लेकिन धन्वंतरी जी और सुश्रुताचार्य और डल्लन ये उनको एक समान नहीं मानते हैं। उनका कहना ऐसा है कि वह सदृश दिखते हैं लेकिन वो अलग अलग है, उनके कर्म जो है वो अलग अलग है, परस्पर सन्निकर्ष है फिर भी उनके कर्म अलग अलग है। उनके कर्मों में विभक्तता दिखाई देती है लेकिन वो सॉरी अविभाग दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह अलग अलग बताए गए हैं। तो ये सब किस लिए, इन ये सभी यहाँ पे लिखने की जरूरी क्या है? तो ये जरूरी है कि ये शल्य का तंत्र है। सुश्रुताचार्य ये शल्य चिकित्सक थे, तो उनको ये सभी सीरा सोतस और धमनी अलग अलग ही दिखाई देती थी, क्योंकि वह लोकल स्थान पर काम करते थे और उन्होंने पूरे शरीर के अंदर का जो एक एक घटक देखते हुए उन्होंने ये सुश्रुत संहिता लिखी है। तो इसलिए उनके दृष्टि से सीरा धमनी और स्रोतस ये बहुत ही अलग अलग है, उनके कार्य अलग अलग है और उनका स्वरूप भी अलग अलग है, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। आगे है तासां तु खलु नाभि प्रभवाणां धमनीनां ऊर्ध्वगा दश दश अधोगामिनी चतस्रः तिर्यगाः। तो उसमें जो नाभि प्रवण जो सिराए है वो सॉरी धमनिया है, यह अलग अलग है। ये कैसे है? तो ऊर्ध्वग दिशा में वो 10 धमनियां जाती है, अधोग दिशा में 10 धमनियां जाती है और चारों दिशाओं में तिर्यक धमनियां, यह अलग धमनियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो उद्वग धमनियां क्या क्या है? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रश्वास उच्छ्वास जुम्बित क्षुद हसित कथित रुदितादीन विशेषान अभिवहंती अभिवहंत्य शरीरम धारयंती। तो ये अगर धमनियों को हम देखेंगे तो ऐसा हमें समझ में आएगा कि जो सेंसेस है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, प्रश्वास उच्छ्वास जृंभित क्षुद हसित कथित वृदितादीन विशेषान अभिवहंती शरीरम धारयंती। उनका वहन ये कहते करते हैं और शरीर का धारण करते हैं। तास्तु हृदयम अभिपन्ना त्रिधा जायन्ते। यह जो यह जब ये सभी जो भाव विशेष है उनको लेते हुए हृदय प्रदेश में जाती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। तासाम तु वात पित्त कफ शोणित रसान द्वे द्वे वहतः दश शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि गंधान इष्टाभिः गृह्यन्ते गृह्णीते द्वाभ्यां भाषते द्वाभ्यां घोषं करोति द्वाभ्यां स्वपिति द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते द्वे च अश्रु वाहिन्यौ द्वे स्तन्य स्त्रियः वहतः स्तन संश्रिते ते एव शुक्र नरस्य स्तनाभ्याम अभिवहतः तासु
तासु एताः त्रिंशत् सविभागाः व्याख्याताः एताभिः ऊर्ध्वं नाभेः उदर पार्श्व पृष्ठ उर स्कंध ग्रीवा बाहु बाहवाः धार्यन्ते याप्यन्ते च। तो इस प्रकार से धमनियों का अलग अलग वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो हृदयम अभी प्रपन्ना त्रिधा जायन्ते वात पित्त कफ। तो हृदय में आने के बाद वह तीन प्रकार की हो जाती है। ताहा त्रिंशत, उसमें से तासाम वात पित्त कफ शोणित रसान द्वे द्वे वहता दश। वात पित्त कफ रस और शोणित उनको वहन करने वाली, उनका वहन करने वाले दो 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 धमनियां होती है, दो दो धमनियां होती है। इस प्रकार से दश धमनियां यहाँ पे बताई गई है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधान इष्टा भी गृह्यते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की और दश धमनियां बताई गई है। द्वाभ्याम भाषते, दो धमनियां भाषा की बताई गई है। द्वाभ्याम घोषम करोति, दो धमनियां घोष मतलब आवाज की आवाज की दिखती है। द्वाभ्याम स्वपिति, दो धमनियां स्वप्न की दिखती है। द्वाभ्याम प्रतिबुध्यते, दो धमनियां प्रतिबुद्ध करती है, मतलब जो धमनियां सोने का काम करती है वही दूसरी धमनियां वहां पे प्रतिबुद्धते बोधन का काम करती है। द्वे अश्रुवाहिन्यों, अश्रुवाहिनी दो बताए गए हैं। ये स्तन्यम स्त्रिया वहता स्तन शरीर संश्लिते संश्लिते। तो दो प्रकार के स्तन्यों का वर्णन करते हैं। वह स्त्रियों में बहते हैं, उन्हें स्त्री आश्रित कहा गया है। ते एव शुक्रम नरस्य स्तन्याम अभिवहता, उसी प्रकार नर में ये पुरुष में शुक्र होता है। ते एव शुक्रम नरस्य स्तनाभ्याम अभिवहता, यह शुक्र शरीर के स्तन प्रदेश से बहता है। तासु एतास्त्रिंशत् सविभाग व्याख्याता, उन्हें 30 प्रकार के उनके 30 प्रकार के विभाग होते हैं। एताभिः ऊर्ध्वनाभेः उदर पार्श्व पृष्ठ पुर स्कंध ग्रीवा बहवो धार्यन्ते याप्यन्ते च। इस प्रकार से इस प्रकार से ऊर्ध्व एताभिः ऊर्ध्वनाभेः उदर पार्श्व पृष्ठ, ये सभी जो वात पित्त कफ शोणित वह शब्द स्पर्श रूप रस वह, ये सभी प्रकार की जो धमनियां होती है ये ऊर्ध्व नाभि है, नाभि के ऊर्ध्व भाग में, उदर प्रदेश में, पार्श्व प्रदेश में, पृष्ठ प्रदेश में, ऊरक प्रदेश में, स्कंद प्रदेश में, ग्रीवा प्रदेश में, बाहु प्रदेश में होती है और उनका धारण और यापन होता रहता है। धार्यन्ते च यापनते च। तो जो अंदर सिराएं बनाई गई है वो सहसा उनका धारण होता है या फिर यापन होता है, वह टूट के उत्पन्न नहीं होती है। उनका एक तो धारण होता है, नहीं तो यापन होता है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग धमनियों का वर्णन करते जाते हैं। प्रश्वसंतो अंत प्रशस्वाद वायु उच्छ्वासः ऊर्ध्वम उत्तिष्ठित वायु। प्रश्वसंत मतलब अंदर खींचा, अंदर खींचा गया वायु। अंत प्रवेशद वायु। उच्छ्वास ऊर्ध्व प्रतिष्ठत, ऊर्ध्व उष्ट उत्तिष्ठत वायु, ऊर्ध्व भाग से बाहर निकलने वाला वायु। जृंभित क्षुद क्षुद हसित कथितानि घोष भाषयोः विशेषाः। तो जृंभित क्षुद हसित कथित ये घोष के विशेष है। तो द्वाभ्याम भाषते द्वाभ्याम घोषते,
तो इसका मतलब है ये जुम्भा वगैरह, जुम्भा, क्षुत, हसित, कथित, ये उस घोष करने वाली जो धमनियां है उनसे बहता है। रुदितम अश्रुवाहिन्याः कर्म, रोना ये अश्रुवाहिनी का कर्म है। आदि शब्दात रूपादि वहनी संबंधीन प्रेक्षितादि कर्म विशेषाणाम अवरोधाः। तो आदि शब्द से रूपादि वह भी यहाँ पे संबंधित ऐसे कर्म जो है यहाँ पे हमें लेने चाहिए। तो रूपादि वह कर्म का भी यहाँ पे हमें अंतर्भाव करना चाहिए। तासु इत्यादि, तासु इत्यादियों में उसका वर्णन किया है। तासु एतान त्रिंशत् सविभागाः व्याख्याताः। तो इन सभी के भी फिर से त्रिंशत् विभाग बताए जाते हैं। तो ये सभी जो ध्वनियां हैं अलग अलग, उनके फिर विभाग दिखाई देते हैं। शब्दादीन चतुराः प्रत्येकं द्वाभ्यां द्वाभ्याम् इति अष्टाभिः रज प्रवर्तित आत्म प्रयत्न बोध प्रबोध मन अनुगताभिः धमनीभिः गृह्णीते। तो जो शब्दादि चतुर बताए गए हैं उनमें प्रत्येकम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, प्रत्येक चार दो दो, ये जो है रज प्रवर्तित आत्म प्रयत्न प्रबोध मनो, इसका मतलब है रज, यहाँ पे रज का मतलब मन से लेना है, मन का दोष है। रज के प्रवर्तन से जो आत्मा का प्रयत्न होता है, आत्म प्रयत्न प्रबोध, उससे मन का जो प्रबोध होता है, उससे मन जो प्रबुद्ध होता है, जानकार होता है। अनुगत भी ही धमनी भी ही गृह्णीते। तो वह मन का जो निश्चय है वह अनुगत धमनियों से लिया जाता है, जो धमनी वहां से निकल चुकी है उससे लिया जाता है। मनसाश्च अणुत्व एकत्वाच्च तासाम युगपत् प्रवृत्ति न अस्ति, तासाम या धमनी मनसाम अनुयुज्यते तया एव रूपादिषु अन्यतम तमम आत्मा गृह्णीते न पुनर्युगपत् एव रूपादिकम सर्वम सर्वाभिः इति। तो मन ये कैसा है, अणु है और एक है। तासाम युगपत प्रवृत्ति, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उनकी युगपत प्रवृत्ति न अस्ति इति, उनकी युगपत प्रवृत्ति होती नहीं है। ये हमें हमें क्या दिखाई देता है जब हम किसी चित्र को देखते हैं या फिर किसी काम को देखते हैं। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मशीन में काम कर रहा है, तो हमें क्या क्या समझ में आता है, वो व्यक्ति दिखाई देता है, वो जो मशीन है वो दिखाई देता है, मशीन में से कुछ शब्द आते हैं वो समझ में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मनसाश्च अणुत्व एकत्व, लेकिन मन अणु और एक ही है। तो युगपत प्रवृत्ति नास्ति, युगपत प्रवृत्ति होती नहीं है, एक साथ सभी विषय वो समझ नहीं पाता है। तासाम या धमनी मनसा अनुयुज्यते तया एव रूपादिषु अन्यतमा गृह्णीते। तो उनमें भी जो धमनी मन से अनुयुजित होती है, मन से मनसा अनुयुज्यते मतलब मन मन के साथ रहती है, उसमें रूपादिषु अन्यतम आत्मा गृह्णीते न पुनर्युगपत एव रूपादिकम सर्वम सर्वाभि। तो इसमें रूप इत्यादि अन्यतम जो जो घटक है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, रूपादिकम एक साथ युगपत नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और कोई भी अलग ज्ञान, ये एक साथ नहीं होता है, वो अलग अलग ही होता है। स्पर्श ग्रहणम पुनः अत्र एव अध्याय तिर्यकाणाम कर्म वक्षति। स्पर्श ग्रहण का भी वर्णन इसी अध्याय में किया गया है। भाषत इति तालवादि स्थान व्यापार निष्पादित आकार वर्ण युक्ति प्रद शब्दम करोति। तो यहाँ पे भाषत इस शब्द का वर्णन किया गया है।
द्वाभ्याम भाषते, तो भाषते इसका मतलब ऐसा है कि तालु आदि स्थान व्यापार निष्पादित आकारादि वर्ण युक्ति युक्तम शब्दम करोति, तो तालु इत्यादि स्थान का व्यापार होता है पहले वो, और उससे निष्पादित जो शब्द है, उससे निकला हुआ जो शब्द है, जो आकार आदि स्वरूप होता है, आकार उकार मकार, इस इसका स्वरूप वो लेता है, आकार आदि वर्ण व्यक्ति युक्तम शब्दम करोति, घोषाश्च तद विपरीत अव्यक्त शब्द, घोष इसका मतलब है उसके विपरीत अव्यक्त शब्द जो सुनाई देता है, मतलब द्वाभ्याम भाषते द्वाभ्याम घोषम करोति, इसका मतलब ऐसा है जो दो धमनियां हैं वो भाषण मन मन तक पहुंचाती है, जो हम बोलते हैं वो मन तक पहुंचाती है, उसमें तालु इत्यादि जो हमारे मुंह में जो मुंह में जो अवयव विशेष है, जैसे दंत है, तालु है, जिह्वा है, इनसे जो व्यापार होता है और इनसे निष्पादित जो वर्ण होता है वह वह अगर युक्ति किया जाए, उसकी अगर युक्ति की जाए तो शब्द निकलता है। और घोष क्या होता है? घोष मतलब अव्यक्त शब्द, जिनमें अकार उकार ऐसे नहीं है, जो अव्यक्त शब्द है उसे घोष कहा जाता है। द्वाभ्याम स्वपिति तमो विषयाभ्याम, दो जो सिराएं है वो स्वप्न का काम करती है, मतलब निद्रा का काम करती है, क्योंकि वो तम विषय को धारण करती है, तम का विषय धारण करती है। सत्व विषयाभ्याम तो बुध्यते, और सत्व विषय का अगर धारण करती है तो वो बुद्धि बुद्ध हो जाती है, इसका मतलब है उसको संज्ञा संज्ञा का ज्ञान प्राप्त होता है। एताभिः उद्वनाभेः उदरादो उदरादयो धार्यन्ते अंगादिभिः सह एताभिः एता एताभिः उदरादीनां बंधनेन दृढ़ीकृतत्वात्, ये सभी जो धमनियां है वह नाभि में उदर के पास में रहती है, अंगादि भी ही सह उदरादीनाम बंधनेन दृढ़ीकृतत्वात्, यह सभी जो धमनियां है वो उदर के उदर में जो अंग विशेष है उससे बंधी हुई है, बंधनेन दृढ़ीकृतत्वात् वातादि वहनेन च एताभिः याप्यन्ते, और वात इत्यादियों से अथवा वातादि सिराओं से इनका यापन होता है। इस प्रकार से यहाँ पे धमनियों का अलग अलग वर्णन करते हैं। ध्वाना धमनी, इनका वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो अलग अलग धमनियों का यहाँ पे वर्णन वो करते आ रहे हैं। भवती च अत्र उद्वगम उद्वगमास्तु कुर्वन्ति कर्माणि एतानि सर्वशः अधोगमास्तु वक्षाणि कर्मं च आसाम यथा यथम अधोगमास्तु वातमूत्र पुरुष शुक्र आर्तवादीनि अधोवहन्ति। अधोवह सिराएं क्या क्या है, तो वो वात पित्त कफ इनका वहन करती है। यहाँ पे हमने सब उद्वग सिराओं का वर्णन यहाँ पे हमने किया है। अभी आगे जाके अधोवह सिराओं का वर्णन करते हैं, अधोगामी सिराओं का वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो पहले हम सिरा नहीं, हम धमनी देख रहे हैं, तो धमनियों का वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो कितना सूक्ष्म सूक्ष्म वर्णन यहाँ पे किया गया है वो हमें समझ में आता है। और अभी अगर इस काल में हम देखेंगे तो यही सिराए, यही धमनिया, यही स्रोतस, ये हमें मॉडर्न के स्तर पर पढ़ने पड़ते हैं। ये सभी का वर्णन यहाँ पे इस ग्रंथ में आया हुआ है। अगर इनका हम अभ्यास करेंगे तो हमें शारीर का अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से हमें हमारा हो जाएगा, और हम योग्य प्रकार से चिकित्सा कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे उद्वग धमनियों का वर्णन हमने देखा, यहाँ पे हम रुकते हैं और
जो धमनी और सीरा और स्रोतस का वर्णन आगे आगे बताते हैं, वो हम फिर से अगला जो हमारा व्याख्यान है या फिर परिसंवाद है उसमें हम उसका वर्णन देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थोडंसं हे वर्णन खूप माझं डीप आहे, पण हो. धमनी आणि सिरांचं वर्णन खूप छान पद्धतीने केलेलं दिसतं.